जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शीतला माता व्रत की कथा। माता शीतला का पूजन जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन और बहुत से जगहों पर अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और इन्हें पहले दिन के बनाए हुए अनेक प्रकार के भोजन भोग में लगाए जाते हैं। इससे माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की रक्षा करती है तथा पुत्र पौत्र धन समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है तथा सभी प्रकार के रोग और बीमारियों को दूर करती है। तो आइए सुनते हैं शीतला माता व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति गांव में रहा करते थे। दोनों के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं के काफी समय बाद बेटा हुआ था। इतने में ही शीतला सप्तमी का पर्व आ गया। इस पर्व के अनुसार ही ब्राह्मण के घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने सोचा कि अगर वो ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उनके तो बच्चे भी अभी छोटे हैं। इसी के चलते दोनों ने पशुओं के दाने जिस बर्तन में तैयार किए जाते थे उसी में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। फिर तीनों सास बहुओं ने मिलकर शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। फिर तीनों भोजन करने बैठ गई। लेकिन दोनों बहुओं ने बच्चों के रोने के बहाने वहां से निकलकर घर आ गई। घर आकर दाने के बर्तन में उन्होंने गर्म गर्म रोटला निकाले, साथ ही चूरमा भी लिया और मजे से खाया। जब सास घर आई तो उसने बहुओं को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने ठंडा खाना न खाने के बहाने के लिए घर का काम करना शुरू कर दिया। सास ने कहा कि बच्चों को भी जगाकर भोजन करा दो। जब बहुएं अपने बच्चों को जगाने गई तो उन्हें मरा हुआ पाया। यह शीतला माता का प्रकोप था, क्योंकि बहुओं ने नियम को तोड़ा था। फिर बहुओं ने विवश होकर सास को सब बता दिया। सास ने कहा कि उन्होंने शीतला माता की अवहेलना की है। उन्होंने अपने बहुओं से घर छोड़कर जाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि जब बच्चे जिंदा और स्वस्थ हों तभी तुम घर में कदम रखना। दोनों बहुओं ने अपने मरे हुए बेटे को टोकरे में सुलाया और घर से चली गई। रास्ते में एक खेजड़ी का जीर्ण वृक्ष आया। इस पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के सिर में अपार जुएं थी। दोनों बहुएं वही जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। इससे ओरी और शीतला ने अपने सिर में शीतलता का अनुभव किया। उन दोनों ने बहुओं से कहा कि तुम दोनों ने हमारे सिर को शीतलता प्रदान की है, तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने इस पर कहा, हम अपने पेट का दिया हुआ लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम्हारा तो मुंह देखने के भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन जब ठंडा भोजन किया जाता है तब तुमने गर्म भोजन किया। यह सुनकर ही दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई। दोनों ने माता से वंदना किया, उनसे प्रार्थना की और कहा कि उन्होंने अनजाने में गर्म खाना खा लिया है, उन्हें माफ कर दे। दोबारा ऐसा दुष्कर्म उनसे कभी नहीं होगा। यह सुनकर दोनों माताएं बहुत ही प्रसन्न हुई। माता ने उन दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। दोनों अपने जीवित बच्चे के साथ अपने गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं को शीतलता माता के दर्शन हुए हैं तो उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया। दोनों ने कहा कि वो गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगी। साथ ही चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही करेंगी। जिस तरह शीतला माता की कृपा दोनों बहुओं पर हुई, वैसे ही हम सभी पर भी बनी रहे। वो हम सभी को शांति और शीतलता तथा आरोग्यता प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:46
और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 4:25 यानी कि 22 मार्च की सुबह 4:25 पे सप्तमी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे अष्टमी तिथि की समाप्ति 23 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 5:24 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी भक्तजन शीतला सप्तमी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो वो सभी 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को व्रत धारण करेंगे, और जो शीतला अष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी भक्तजन 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को शीतला अष्टमी का व्रत धारण करेंगे। 21 और 22 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:49 से सुबह 5:36 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:01, सूर्यास्त शाम 6:09 होगा। 21 मार्च को राहु काल समय सुबह 10:34 से दोपहर 12:05 तक होगा, और 22 मार्च को सुबह 9:02 से सुबह 10:33 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 21 मार्च को योग सिद्धि योग होगा शाम 6:42 तक। उसके बाद व्यतिपात योग होगा जो कि अगले दिन यानी कि 22 मार्च की शाम 6:37 तक होगा। 21 मार्च को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:34 से रात्रि 1:46 तक होगा। 21 मार्च को नक्षत्र ज्येष्ठा होगा रात्रि 1:46 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र होगा अगले दिन रात्रि यानी कि 22 मार्च की रात्रि 3:23 तक होगा। 21 मार्च को शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का जो समय है सुबह के समय में, वह समय चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 10:34 तक होगा। और 22 मार्च को शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त होगा सुबह 7:31 से सुबह 9:01 तक होगा। इसके बाद चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:05 से शाम 4:38 तक होगा। तो जहां तक बन सके 22 मार्च की सुबह 7:31 से सुबह 9:01 तक विशेष प्रकार से माता का पूजन संपन्न करें। जो भी व्रती हैं व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके गर्म चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन हो, पानी हो, चाय या कॉफी हो, तो जो भी हो गर्म वस्तु बिल्कुल भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बन सके शीतल पदार्थ, ठंडी वस्तुएं का ही प्रयोग करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।